नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय माता की। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि अगर आपके छत पर रात के समय धम धम की आवाज़ आती है या फिर रात के समय जो आपका मेन दरवाज़ा होता है उसके बजने की आवाज़ आती है, या आपको रात के समय कोई आवाज़ लगाता है और जो आवाज़ होती है वह किसी परिचित व्यक्ति की होती है, आपको लगता है कोई परिचित व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है और वह भी नाम लेकर आवाज़ लगा रहा है। अगर आपके साथ भी रात में ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि रात को हमें आवाज़ आती है, ऐसा लगता है हमारे छत पे कोई चल रहा है या घर के आगे पीछे कोई चल रहा है, कोई कूद फांद रहा है, या मेन गेट जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है वह बज रहा है और जब हम जाते हैं तो उस दरवाजे के पास कोई नहीं होता है। इधर उधर देखते हैं फिर भी कोई नहीं होता है। जो दरवाज़ा गेट होता है वह ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी ने खटखटाया हो। ऐसा सभी दरवाजे पर नहीं होता है। जो हमारा मेन गेट मेन दरवाज़ा होता है वहीं पर इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं। आइए सबसे पहले मेन गेट मेन दरवाजे की बात करते हैं। अगर रात के समय 11 बजे से लेकर 3 से 3:30 बजे तक आपका दरवाज़ा बजता है, ऐसा लगता है कोई खटखटा रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको इस तरह कभी भी अपना गेट दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत बुरी बुरी क्रियाएं की जाती हैं। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कदम कदम पर खतरा है। मार्केट में तंत्र विद्या करने वाले बहुत से लोग हैं जो पैसों के लालच में जादू टोना मारन जैसे क्रियाएं कर देते हैं। जब भी कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ता है, मारन प्रयोग करता है, तो वह क्रियाएं आपके मेन दरवाजे पे आती हैं। वह कभी भी पीछे के दरवाजे या खिड़की से प्रवेश नहीं करती हैं, इसलिए आपके मेन दरवाजे को खटखटाती हैं और जैसे ही आप मेन गेट मेन दरवाज़ा खोलते हैं उसे आपके घर में प्रवेश करा दिया जाता है और अगले दिन से वह क्रिया अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देती हैं। रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना जैसी सब कुछ अचानक से होना शुरू हो जाता है। घर की सारी सुख शांति खत्म हो जाती है और आपका घर बर्बादी की ओर चलने लगता है। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर रात को आपका मेन गेट बजता है तो इस स्थिति में आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपका घर किस स्थिति में है, आप कैसे जगह पर रहते हैं। अगर आपका घर किसी चौराहे के पास है, किसी शमशान कब्रिस्तान के पास है या रेलवे लाइन के पास है, तो ऐसे घरों में इस तरह की बातें ज़्यादा अनुभव की जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं और ऐसी आत्माएं दूसरों के घरों में प्रवेश करना चाहती हैं और रात के समय आपके मेन गेट को खटखटाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है और कई लोगों के मुंह से हमने भी सुना है। जिनका घर चौराहे पर या रेलवे ट्रैक के पास होता है, वहाँ ज़्यादातर अकाल मृत्यु, रोड एक्सीडेंट में हुई मृत्यु वाली आत्माएं भटकते रहती हैं और वह आसपास के घरों में प्रवेश करती हैं, आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और अपने खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं करती हैं और आपको परेशानियां देना शुरू कर देती हैं। इसलिए रात को अगर आपका भी मेन गेट बजता है तो आपको यह ध्यान रखना है, वह गेट आपको भूल कर भी नहीं खोलना है। आज के आधुनिक युग में फ़ोन सबके पास है। अगर कोई भी परिचित व्यक्ति होगा तो वो आपको फ़ोन कर लेगा, फ़ोन करके बता देगा। आपके गेट नहीं खोलने पर भी गेट पर आया व्यक्ति आपको फ़ोन कर लेगा। लेकिन जब किसी ने आपको कोई सूचना नहीं दी है आने की, कोई फ़ोन कॉल नहीं है और रात को गेट बजने लगे तो बिल्कुल भी गेट ना खोलें। दूसरी बात, कई बार हमें लगता है कि कोई हमारा नाम लेकर पुकार रहा है या कुछ और तरह से बोलकर संबोधन कर रहा है,
तो ये आवाज़ भी अतृप्त आत्माओं द्वारा लगाई जाती है, या फिर जो तंत्र क्रिया मारण क्रिया आपके ऊपर छोड़ी गई है ये सब ऐसा करती हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह मात्र 3 बार ही आवाज़ लगाती हैं। अगर आपने उस आवाज़ का उत्तर दे दिया तो समझ लीजिए वह तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो गया। इसलिए रात के समय ऐसी आवाज़ों का उत्तर आप नहीं दीजिएगा। कभी कभी शाम के समय गुदली बेला में भी ऐसा होता है कि जैसे किसी परिचित व्यक्ति ने आवाज़ लगाई हो और आप आवाज़ का जवाब दे देते हैं या आवाज़ के पीछे चले जाते हैं और जब जाकर देखते हैं तो कोई नहीं दिखता। ये सब आत्माएं भटकते हुए प्रेत होते हैं जो आपको आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और आपके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह छत पर की जो आवाज़ होती है वह धम धम की भी होती है, घुंघरू की भी होती है और किसी के चलने की भी होती है। ये जो आवाज़ें होती हैं इन आवाज़ों से लोग भयभीत हो जाते हैं, बच्चे महिलाएं डर जाती हैं। ये आवाज़ें किसी भी देवी देवता या लक्ष्मी की नहीं होती है। ये आवाज़ें नकारात्मक शक्ति की होती हैं। देवी देवता लक्ष्मी के आगमन से खुशी और मन में साहस बल आता है। नकारात्मक शक्तियों से भय चढ़ता है, रोंवे खड़े होते हैं। धम धम की आवाज़ और पायल की आवाज़ ये आसुरी शक्तियाँ होती हैं। किसी भी देवी देवता की सकारात्मक शक्ति होती है और सकारात्मक शक्ति हमारे आसपास रहती हैं, हमसे दूर होकर हमें आवाज़ नहीं लगाती और छत पे धम धम नहीं करती हैं। अगर कोई भी धम धम की आवाज़ आती है, छम छम की आवाज़ आती है तो वह आसुरी शक्ति होती है जो आपको डराती है। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आकस्मिक अचानक मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्माएं भी अस्पताल में ही भटकती रहती हैं और वहाँ के जो आसपास के घर होते हैं उन्हें भी वह परेशान करती हैं। तो ऐसी जगहों पर आपका मकान है, घर है, तो सतर्क रहना चाहिए। आसुरी शक्तियाँ आपको परेशान ना करें, इसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। जय माता की।